ओह, तो ये है आवांसिया। ये तो बहुत ही शांत जगह है। हाँ, वैसे यहाँ ज्यादा कुछ नहीं है, पर ये जगह प्यारी बहुत है। उम्मीद है तुम्हें ये जगह जरूर पसंद आएगी। इस बार तुम कितने दिनों के लिए आए हो? अगर तुम यहाँ कुछ दिन रुकने वाले हो तो हम कहीं घूमने चले, सिर्फ तुम और मैं। रूड, तो तुम्हें आज मौका मिला अपने घर लौटने का। तुम दोनों से मिलकर मुझे बहुत अच्छा लगा। वैसे तुम्हारा यहाँ कैसे आना हुआ? मैं एक हथौड़ा खरीदने निकली हूँ और फिले पहरा देने के लिए निकली है ना? हाँ, और मैं मानिसिया से मिलने भी गई थी। अब वो पहले से बेहतर है। हाँ, ये तो बहुत अच्छी बात है। बहुत बहुत शुक्रिया। अब आगे से जब भी मैं एडवेंचर पर जाऊंगा तो मुझे चिंता नहीं होगी, क्योंकि पूरा गांव मेरी बहन की देखभाल जो कर रहा है। शुक्रिया कहने की जरूरत नहीं। वैसे ये तुम्हारे साथ कौन है? ये लूना है। रास्ते में मेरी इससे मुलाकात हुई। इसके पास रहने की कोई जगह नहीं थी, तो मैंने सोचा क्यों ना इसे मैं अपने साथ ले चलूं। ओह अच्छा। आवांसिया में तुम्हारा स्वागत है। तुम मुझे मिले ना भुला सकती हो, और मैं एक लोहार हूँ। मिलकर अच्छा लगा लूना। आओ, तुम्हारी बारी है। क्या कहूँ, मेरा नाम फिले है। मैं एक सब लीडर के तौर पर काम करती हूँ और इस गांव की रक्षा करती हूँ। अब ये थोड़ी सी शर्मीली है। चुप रहो रूड।開けば道はばかりくねってた。どんな過去も進むことができたわけはたった一つ君を守るためさ。輝いた月のかけらも作られた偽りの心抜け出せない迷路みたいな日々も間違いじゃなかった。今もそう思ってどんなに遠く離れてても君との日々を紡ぎつなげたい。どんな暗い夜からも守るよ君の未来を。हो सकता है कि इस वक्त मेरी बहन मानिसिया सो रही हो, तो शांत रहना, कहीं वो उठ ना जाए, ठीक है? अरे ये खुशबू, ये तो टमाटर से बनी डिशेस की खुशबू है जो मुझे बहुत पसंद है। अरे बड़े भैया, आप घर आ गए? वैसे ये लड़की कौन है? 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 हाँ, मैं घर आ गया मानिसिया। ये लूना है। सफर के दौरान मेरी इससे मुलाकात हुई। ये बहुत तकलीफ में थी, तो मैंने सोचा क्यों ना इसे मैं अपने साथ घर ले आऊं। आपने बहुत अच्छा किया। कितने दिनों बाद मानिसिया से मिल रहा हूँ। कितनी प्यारी है मेरी बहन। एक पल के लिए लगा मानो कोई देवी जमीन पर उतर आई हो। तुमसे मिलकर अच्छा लगा लूना। मैं हूँ मानिसिया। मैं तुम्हारी कोई मदद तो नहीं कर सकती, पर इसे अपना ही घर समझो। तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया मानिसिया। भैया, आप इतना लंबा सफर करके थक गए होंगे ना? आप बैठ जाओ और अच्छे से खाना खा लो। तब तक मैं कुछ और बना कर लेकर आती हूँ। नहीं, रहने दो। तुम अभी तक ठीक नहीं हुई हो, तो ज्यादा परेशान मत हो। तकलीफ की कोई बात नहीं है। आज मैं बिल्कुल ठीक हूँ। अच्छा, अगर ऐसी बात है तो साथ में बनाते हैं। अगर आप ऐसा चाहते हैं तो फिर ठीक है। रूड, एक बात बताओ, मानिसिया के बाल ऐसे क्यों हिल रहे हैं? मुझे लगता है कि तुम पहली बार किसी से मिल रही हो जिसे कोई शारीरिक तकलीफ है। मानिसिया के केस में उसे जो प्रॉब्लम है, उसमें उसके बाल उसके इमोशंस के हिसाब से हिलते हैं। अच्छा, ऐसी बात है। अच्छा मानिसिया, मुझे लगता है मेरे यहाँ आने के बारे में तुम्हें पहले से ही पता चल गया था। क्या इसकी वजह तुम्हारे स्किल्स हैं? हाँ,
मुझे एहसास हुआ कि आज आप आने वाले हैं। तुम्हें एहसास हुआ और तुमने उस वजह से मेरी पसंदीदा डिशेस बना दी। कहीं मैं खुशी से रोने ना लग जाऊं। आप पागल तो नहीं हो गए ना? लगता है आप दोनों एक दूसरे के काफी करीब हैं। क्या एक दूसरे के करीब होना आम बात नहीं है? भैया, आप तो मेरी मदद करने वाले थे ना? तो अब खाना शुरू करें? लूना, तुमने ये चम्मच को इस तरह से क्यों पकड़ा हुआ है? मुझे माफ कर देना। मुझे शुरू से ही चम्मच से खाने की आदत नहीं थी। मुझे माफ करना। अगली बार ऐसी गलती नहीं होगी। अरे नहीं लूना। माफी मांगने की कोई जरूरत नहीं है लूना। देखो चम्मच ऐसे पकड़ते हैं। मैं धीरे धीरे तुम्हें सब सिखा दूंगी। तुम जल्दी सीख जाओगी। तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। मिस्टर रूड, मिस मानीसिया, गुड मॉर्निंग। अरे वाह लूना, ये सब तुमने खुद बनाया है? हाँ, ये सब कुछ बनाना मुझे मिस मानीसिया ने पिछले 3 दिनों में सिखाया है। इतना टेस्टी। बिल्कुल वैसा ही जैसा मानीसिया बनाती है। इतने कम वक्त में लूना ने घर के हर छोटे मोटे काम को बहुत अच्छे से करना सीख लिया है। क्या होमुन्कुली इतने कम वक्त में सब कुछ करना सीख जाते हैं? बड़े भैया, आज मौसम बहुत ही अच्छा है। क्यों ना आप लूना को अपने गांव की सैर करा ले आओ? आइडिया तो अच्छा है। इसी बहाने लूना सबसे मिल भी लेगी, है ना लूना? ठीक है, मैं तुम्हें अपने कपड़े देती हूँ, तुम वो पहन कर जाना। मेरे पास तुम्हारे लिए बहुत अच्छी ड्रेस है। मानीसिया जब बड़ी बनने की कोशिश करती है तो कितनी प्यारी लगती है। शायद तुम्हें इन कपड़ों को पहनने में दिक्कत हो सकती है। क्या मैं तुम्हारी मदद कर दूं? मुझे माफ करना। मैं ये ड्रेस खुद पहन सकती हूँ। मैंने उससे कुछ गलत कह दिया क्या भैया? वो शायद इसलिए डर गई क्योंकि उसे लगा होगा कि कहीं मानीसिया उसका जादुई पत्थर ना देख ले। अवांसिया में कोई चर्च या एडवेंचर गिल्ड नहीं है। यहाँ बस एक लोहार का कारखाना है और बस एक ही दवाई की दुकान है और पास में एक बगीचा भी है जो बहुत ही खूबसूरत और देखने लायक जगह है। ओह, ये तो अपना रूड है। तुम मेरी बेटी को माँ और मुझे नाना बनाने आए हो? नहीं रेजिल अंकल, आप गलत समझ रहे हैं। लूना, ये मिलेना के पिताजी हैं। मैंने तुम्हारे बारे में सुना है। मिलकर अच्छा लगा मिस लूना। शुक्रिया। अब तो रेजिल अंकल हुआ यूं कि ओह, तो ये बात है। तुम्हारी जादुई तलवार तुमसे छीन ली गई थी। कोई बात नहीं, इतना तो तुम्हारे लिए कर ही सकता हूँ। मैं तुम्हें जल्द ही एक बेहतरीन चीज बना के दूंगा। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अगर मेरी बेटी मदद करे तो कोई दिक्कत तो नहीं है? वो भी बिल्कुल मेरी तरह इस काम में माहिर है। मुझे कोई दिक्कत नहीं। जब बन जाए तो मैं खुद लेने आ जाऊंगा। ओह, रुको जरा। तुम लूना को हमारे गांव का मॉन्स्टर फार्म क्यों नहीं दिखाते? आसान शब्दों में, ये ऐसी सब्जियां हैं जो बड़ी होकर मॉन्स्टर्स बन जाती हैं और इन्हें पूरे साल अच्छे से बढ़ने के लिए सिर्फ और सिर्फ माना ट्री की जरूरत होती है और ये बहुत पौष्टिक भी होती हैं। अरे ये तो रूड है। और साथ में उसकी गर्लफ्रेंड भी है। अरे ये मेरी गर्लफ्रेंड नहीं है, इसका नाम लूना है और हम सफर के दौरान मिले थे। ये सुनकर मुझे यकीन हो गया कि तुम सिंगल ही रह जाओगे। तुम्हें तुम्हारी बहन से फुर्सत कहाँ? आखिर तुम बच्चे ये बातें कहाँ से सीख कर आते हो? ये बात हमें फिले ने बताई थी। बच्चों परेशान मत करो। मटर गश्ती क्यों कर रहे हो? जाओ जाकर अपना काम करो। ये तो गीगी अम्मा है। आप तो आज भी उतनी ही फुर्तीली हैं, क्या बात है? तो बताओ कैसे हो तुम? ये तुम्हारी गर्लफ्रेंड है क्या? अरे ये क्या बोल रही हैं आप? लूना, ये ग्रैंडमा गीगी हैं।
ये इस गांव की इकलौती वैद्य हैं और यही हैं वो जो मानीसिया के लिए दवाइयां बनाती हैं। तुमसे मिलकर अच्छा लगा लूना। जी मुझे भी। इसे देखकर मुझे मानीसिया के बचपन के दिनों की याद आ गई। हाँ, काश मैं तुम्हारी और मानीसिया की थोड़ी और मदद कर पाती, लेकिन मेरे पास दवाइयों के अलावा और कुछ है भी तो नहीं। आप पहले ही बहुत कुछ कर चुके हैं। वो कहती है आपकी दवाइयों की वजह से उसे काफी बेहतर महसूस होने लगा है। क्या सच में? अगर तुम्हें किसी भी चीज की जरूरत हो तो तुम बेझिझक मेरी दुकान पर आ सकती हो। गांव के सभी बच्चे और तुम मेरे अपने बच्चों जैसे ही हो। चलो ठीक है, मैं अभी पालक की फसल काटने जा रही हूँ। मेरे साथ आना चाहोगी? ओहो, क्या बात है, इस बार लड़की के साथ आए हो। लगता है तुम अपनी बहन को भूल गए। सुनो तुम लोग, इसे परेशान करना बंद करो। माफ करना, ये गांव के लोग पता नहीं इस तरह की बातों में ही क्यों दिलचस्पी लेते रहते हैं। कोई बात नहीं। और रही तुम्हारी बात, तो ये सब तुम्हारा ध्यान इसलिए रखना चाहते हैं क्योंकि तुम इतनी प्यारी जो दिखती हो। क्या? अब कुछ नहीं है, मैं कह रहा था कि तुम ये सब्जियां खाकर क्यों नहीं देखती? हाँ हाँ, मैं खाती हूँ। ये तो बहुत अच्छा है। मैं जानता था तुम्हें पसंद आया। जानकर सबको खुशी होगी। मुझे पता है कि शहरों के मुकाबले यहाँ जिंदगी थोड़ी धीमी है, लेकिन यही बात तो मुझे सबसे ज्यादा पसंद है। तुम्हें यहाँ आकर कैसा लगा लूना? यहाँ के सभी लोग बहुत ही अच्छे हैं। मैं खुशकिस्मत हूँ कि मुझे इस गांव में आने का मौका मिला। मुझे बहुत खुशी होती अगर मैं इस गांव में हमेशा के लिए रह पाती। क्या तुम इस चीज को पहचान सकते हो कि ये क्या है? ये एक जादुई पत्थर है। बिल्कुल सही कहा। हो सकता है तुम्हें ये सुनने में थोड़ा अजीब लगे, लेकिन मैं तुम्हारी तरह इंसान नहीं हूँ। मैं एक पड़ोसी देश ब्रंकल्स में जंग लड़ने के लिए बनाई गई एक होमनक्यूलस हूँ। मुझे माफ कर देना, मैंने ये बात पहले नहीं बताई। मैं नहीं चाहती थी कि तुम्हें पता चले। मुझे लगा अगर तुम्हें ये बात पता चली कि मैं होमनक्यूलस हूँ तो तुम मुझे मार डालोगे, लेकिन तुमने तो मेरी जान बचाई और मुझे ये बात बहुत चुभ रही थी कि मैंने तुम्हें धोखा दिया। सॉरी, वो मैंने भी तुमसे एक बात छुपाई है। मैं ये बात पहले से ही जानता था कि तुम इंसान नहीं होमनक्यूलस हो। मैंने वो जादुई पत्थर पहले ही देख लिया था। तो फिर ये सब जानते हुए भी तुमने मेरी मदद क्यों की? इस गांव में आने से पहले मैं और मानीसिया झुग्गियों में रहा करते थे। तुम्हारी आंखें देखकर मुझे मानीसिया की याद आ गई। बचपन में उसकी आंखें बिल्कुल तुम्हारी तरह थीं, इसलिए मैं तुम्हें छोड़ नहीं पाया। पता है, झुग्गियों में मुश्किल हालात में रहने के बाद भी हम दूसरों की मदद करना कभी नहीं भूले। तो अब तुम्हें ही फैसला लेना होगा कि तुम होमनक्यूलस बनकर रहना चाहती हो या फिर इंसान बनकर। तुम मुझे बता सकती हो कि तुम क्या महसूस करती हो या फिर क्या चाहती हो। लेकिन मैं तो एक होमनक्यूलस हूँ ना, भला मैं इंसान कैसे बन सकती हूँ? सच कहूं तो मैंने तो ऐसा कभी नहीं सुना कि होमनक्यूलस इंसान बनकर नहीं रह सकते। और वैसे भी तुम्हें सच बताऊं तो मेरी लैबिरिंथ जाने की वजह भी कुछ ऐसी ही है। मानीसिया की बीमारी को ठीक करने के लिए मैं वो गुप्त खजाना ढूंढ रहा हूं जो शायद है भी या नहीं मुझे नहीं पता। तो तुम और मैं दोनों ही ऐसे रास्ते पर चल रहे हैं जिसकी मंजिल के बारे में हमें नहीं पता। तुम्हें नहीं लगता हम दोनों को साथ में चलना चाहिए? मेरा इस गांव में आना, और वो भी इस इंसान के साथ। शायद ये जो कह रहा है मुझे इसकी बात मान लेनी चाहिए। अब से मैं एक इंसान बनकर रहना चाहती हूँ। ये हुई ना बात। तो यहाँ से आगे का सफर हम साथ में तय करेंगे लूना। हाँ, मुझे ये सुनकर बहुत खुशी हुई मास्टर। क्या कहा मास्टर? मुझे नहीं पता था कि होमनक्यूलस भी मास्टर वर्ड यूज करते हैं। आपको अजीब लगा?
पता नहीं क्यों पर मुझे ऐसा लगा कि आपको मास्टर बुलाना चाहिए। कोई बात नहीं। मिस मानीसिया, मुझे आपसे कुछ बात करनी है। सच में करनी है? हाँ सच में। जो मेरे करीबी है मैं उनसे ये बात नहीं छिपाना चाहती। असल में मैं एक होमनक्यूलस हूँ। मुझे माफ करना, मैंने आपसे ये बात पहले नहीं कही। तुम्हें देखकर मुझे लगा तो था कि तुम थोड़ी सी अलग हो, लेकिन क्या फिर भी तुम मेरी दोस्त बनकर रहना चाहोगी? हाँ बिल्कुल। आप इस बारे में शुरू से ही जानते थे ना भैया? आप उनकी मदद करते हो जिनकी मदद और कोई नहीं करता। आपने हमेशा ही लोगों की मदद की है। आप बहुत अच्छे इंसान हैं। आखिरकार काम खत्म हुआ। आज आपने बहुत अच्छा काम किया मास्टर। तुमने भी लूना, तुमने आज हमारी बहुत मदद की है यहाँ की सफाई करने में। शुक्रिया। अरे कोई बात नहीं। वैसे ये महल बहुत ही शानदार और खूबसूरत है। सब लोग आ जाओ, मैं सबके लिए चाय बना कर ले आई हूँ। क्या कहा? मानीसिया ने हम सबके लिए चाय बनाई है? सब लोग मिस मानीसिया को बहुत पसंद करते हैं। अरे सबसे पहले मैं पीऊंगा। मैं आ रहा हूँ। तुम्हारे हाथ की बनी चाय सबसे पहले पीकर चाय का स्वाद और भी बढ़ गया। मैंने सबके लिए एक जैसी चाय बनाई है। तुम सच में अपनी बहन को लेकर कुछ ज्यादा ही पागल हो। तुम ये बोलना कब बंद करोगी? हाँ खैर मानीसिया, तुम्हारी तबीयत कैसी है? तुमने कहा था कि आज तुम्हें अच्छा लग रहा है, लेकिन तुमने फिर भी बहुत काम कर लिया। मैंने सिर्फ चाय ही बनाई है भैया, आप कुछ ज्यादा ही चिंता कर रहे हैं। लेकिन मानती हूँ कि मेरी तबीयत ठीक नहीं है, लेकिन मैं नहीं चाहती कि आप मेरी वजह से ज्यादा परेशान रहें। मानीसिया देखो, मैंने तुमसे हमेशा कहा है कि तुम मेरे लिए कभी भी रुकावट नहीं बन सकती। ओए रूट! अब जब सफाई का काम हो चुका है तो क्यों ना थोड़ा एक्शन हो जाए? एक्शन? हम सच में नहीं लड़ने वाले। आइडिया तो अच्छा है। दोस्तों, अगर मैं तुम लोगों से पहले फीले के साथ लड़ूं तो ज्यादा अच्छा रहेगा ना? क्या मेरे साथ? तो इसका मतलब तुम अपनी अनजान स्किल्स को मेरे साथ इस जंग में आजमाना चाहते हो? हाँ, और मुझे इस गांव के गार्ड सब लीडर के सामने अपनी पूरी ताकत दिखाने से पहले सोचना भी नहीं पड़ेगा। तो फिर जिसकी शील्ड कमजोर पड़ेगी उसकी हार होगी। मंजूर है? हाँ। तो क्या तुम तैयार हो? तो शुरू करो। ये दोनों हिल क्यों नहीं रहे हैं? वो इसलिए क्योंकि दोनों के लड़ाई के तरीकों में फुर्ती का कोई काम नहीं है, लेकिन जो भी पहले आगे बढ़ेगा वो काफी अच्छा हमला था। पिछली बार के मुकाबले फीले कुछ ज्यादा ही ताकतवर हो गई है। मुझे अपनी स्किल का इस्तेमाल करना ही होगा। मिस फिले तो काफी ताकतवर है। ये गांव के रक्षक हैं, मगर ये ऐसे नौजवान हैं जो गांव छोड़कर कभी शहर नहीं गए। इनमें से कुछ तो बहुत ही काबिल योद्धा भी हैं, मगर फिले और मेरे भैया इन लोगों से बहुत आगे हैं। मुझे लगता है इन दोनों को अपने स्किल्स बड़े शहरों में जाकर इस्तेमाल करने चाहिए। अच्छा, अब समझी। फिले, उसे पूरी तरह से हराना। एक बार के लिए ही सही, मगर उसे हरा दो। मास्टर सुनिए, आप ये कर सकते हो। भैया नजर हटी, दुर्घटना घटी। मेरी शील्ड की ताकत थोड़ी कम हो गई है, लेकिन मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। देखो, वो लड़खड़ा रहा है। यही मौका है उसे हराने का। एक ही हमले ने मेरी शील्ड की शक्ति को खत्म कर दिया। आखिरकार रूट ने अपने आक्रामक स्किल को पहचान ही लिया। लेकिन मेरे हिसाब से फिले की शील्ड की वैल्यू 2500 थी ना? उसकी स्किल इतनी ताकतवर है कि एक झटके में उसे कमजोर कर दिया। तुम पहले से बहुत ताकतवर हो गई हो। लेकिन फिर भी मैं तुम्हारे सामने टिक नहीं पाई। एक बात बताओ, ये कौन सा स्किल था जिसका तुमने अभी इस्तेमाल किया? ओह हाँ, इसे कहते हैं लाइफ कन्वर्जन। इस स्किल की मदद से मैं अपनी कमजोर पड़ती शील्ड को ताकत में बदल सकता हूँ।
पर मैं इसका इस्तेमाल हर वक्त नहीं कर सकता और आज इस लड़ाई ने मुझे सिखाया है कि मैं इस आक्रामक स्किल को बिल्कुल भी हल्के में नहीं ले सकता। शुक्रिया। मुझे खुशी है मैं तुम्हारे काम आ सकी। आज तक मैंने टैंक बनकर सिर्फ बचाव करने पर ही ध्यान दिया था, लेकिन अब आगे से मैं लाइफ कन्वर्जन स्किल की मदद से दुश्मनों पर हमला भी कर पाऊंगा। कोई और है जो मेरे साथ लड़ना चाहता है? मुझे अचानक कुछ काम आ गया। अरे बाप रे, मेरे पेट में गुड़गुड़ हो रही है। मास्टर ने तो कमाल कर दिया। बिल्कुल सही कहा तुमने। मेरे भैया हैं ही कमाल के। अगर मैं अपनी तुलना भैया से करूँ तो मम्मी, डैडी, भैया, हम सब कहाँ चले गए? लगता है इसके परिवार वालों ने इसे त्याग दिया है। सुना है इसे कोई बीमारी है। मुझे तो लगता है कि वो सिर्फ अपने बड़े बेटे को ही पालना चाहते हैं। मैंने देखा कि वो उसे घसीटते हुए ले जा रहे थे। इसकी हालत देखकर लगता है ये ज्यादा दिन नहीं बचेगी। मानेसिया! अच्छा हुआ तुम मिल गई। तुम यहाँ पर थी। बड़े भैया! मैंने फिर से उस दिन का सपना देखा। अंत में भैया आकर हमेशा मुझे बचा लेते हैं, लेकिन क्या भैया अपनी जिंदगी में खुश हैं भी या नहीं? अगर मैं नहीं होती तो क्या वो बिना किसी चिंता के अपनी जिंदगी को खुलकर जी पाते?今もどこか誰かの肩をそっと支えて笑ってるあなた、届けたい言葉も胸の奥に詰まって今日もまた空に消えていた。大切にしてくれた約束、今までも明日からもずっと探し続けて、立ち止まらずずっとまた一歩進み続ける未来にもそっとただちょっと近づきたくて伸ばした指先が